हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नमो अकेडमी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जनरल नॉलेज के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने वाले विद्वान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयला खान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। रानीगंज दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो गोंडवाना लैंड और छोटा नागपुर पठार का भाग है। भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत यहीं से की गई थी, पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रम गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द्वितीय बौद्ध समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, नक्शबंदियाँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद ने किया था। यह सिलसिला समा को संगीत कहते थे, इसके विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रामदास को। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उन्होंने उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। गोपाल कृष्ण जी नहीं है, बाल गंगाधर तिलक नहीं है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी नहीं है। सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के सूत्रधार राजा राममोहन राय भारत के नव जागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात के भोर का तारा, भारतीय राजनीतिक क्रांति की अग्रदूत, नवीन भारत के संदेशवाहक, इन सबको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कानपुर में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक इसके थे सचिंद्र सान्याल, अध्यक्ष थे राम विशाल बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अनुग्रह नारायण। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। इसके सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और G रैनी थे, जबकि MEL टैनर सचिव थे। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह जो कि सदस्य बन गए। अनुग्रह नारायण सिंह इस समिति के सदस्य नहीं हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, महात्मा गांधी ने।
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल का प्रदान करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। बीच में विचार परिवर्तन करने पर प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। तो कौन थे? BN राव। BN राव। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 7 सदस्य थे। 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में प्रारूप समिति ने भीमराव अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुना। अम्बेडकर के अतिरिक्त इसमें 6 सदस्य और थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के उद्देश्य में संशोधन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोक सेवा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, स्थानीय निकायों का। संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, स्थानीय निकायों द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस तट में भारत का औसत समुद्र जल नापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, चेन्नई। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट पे नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बंदरपूंछ। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था यहाँ, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ। 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने द बॉम्बे स्पिनिंग
मिल की स्थापना कवासजी नाना भाई डाबर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भरा होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सोने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्त है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, डायनेमो। डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। डायनेमो यांत्रिकी ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक रूप में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, भारी जल को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, दंत वल्क। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रक्त क्षीणता। शरीर में लोहे की कमी से रक्त क्षीणता की बीमारी होती है। शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता 10 से 20 मिलीग्राम होता है। इसका स्रोत मांस, अंडा, फल, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां होता है। यह हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 2003 चेन्नई में। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापना 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, यहाँ पे हुआ था। रियो ब्राज़ील में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु होता है, हेतु था, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। IRDP, ट्राइसेम, NREP। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बिहार। जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उत्तर प्रदेश की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार, उसके बाद गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म को इंगित कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, आगरा, चाकू तथा कैंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जेम्स विल्सन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 24 जनवरी को। 24 जनवरी 2021 को देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया गया। यह दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। यह दिवस पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, जयंत एन
खोबरागड़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 जनवरी 2021 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जयंत एन खोबरागड़े केंद्र सरकार द्वारा आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। भारत आसियान का संवाद भागीदार देश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में एशिया सहयोग का वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कब आयोजित हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का आंसर नंबर ए, 21 जनवरी 2021 को। 21 जनवरी 2021 को एशिया सहयोग वार्ता को 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2021 वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुई। इसका मुख्य विषय था द न्यू नॉर्मल एंड हेल्दी टूरिज्म। इस बैठक में की मेजबानी तुर्की द्वारा की गई। इस बैठक में पूर्व सचिव थे विदेश मंत्रालय रीवा गांगुली दास ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा संयुक्त रूप से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 14 जनवरी 2021 को। 14 जनवरी 2021 को भारत में कोलैब कैड सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया। यह सॉफ्टवेयर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, चांदमल कुमावत। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के लेखक चांदमल कुमावत हैं। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1, 2, 3। इस उपग्रह का नाम यागोआन 33 है। इसे लॉन्ग मार्च 4 की रॉकेट के लॉन्च किया गया है। यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 357वीं उड़ान है, 135वीं 75वीं। अगला क्वेश्चन है हमारा दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। भीमकाय, बौना, प्रतिभाशाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जड़मती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बोल्डर को किसी कोड में ZMSJ BCP लिखा जाता है तो ELK को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर CJI लिखा जाएगा। आंसर नंबर सी हो गया, करेक्ट आंसर सी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 कर दीजिए, सॉरी -2 कर दीजिए, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर नंबर बी, न्याय। अध्यापक, वकील और रसोइया तीनों ही व्यक्ति विशेष की संबोधित करते हैं, जबकि न्याय व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए कृत्य को संबोधित करता है, इसलिए न्याय अन्य तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन है यह टुडे का कोड UQECZ है तो बिफोर का कोड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का सी। इसमें जो है पहले +1 कर दीजिए, फिर उसके बाद +2 कर दीजिए तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 7 जुलाई। अगला क्वेश्चन है हमारा निष्कर्ष निकालना है। 49 में विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता है। निष्कर्ष विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं या फिर सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का उपयोग नहीं करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, न निष्कर्ष 1 निकलता है न ही 2।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। 15 जनवरी 2021 को किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नागोजी ओकोंजो-इवेला। 15 फरवरी 2021 को नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री थे नागोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन WTO का 7वां महानिदेशक नियुक्त किया गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।